Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question number 20 from chemistry book by Azim Academy. So इस क्वेश्चन में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि जब एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है, और जो सल्फाइड बनता है उसमें एल्यूमिनियम के 20 ग्राम यूज़ होते हैं, जबकि सल्फर के 30 ग्राम यूज़ होकर Al2S3 बनाते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करना है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टर कितनी ज़्यादा अमाउंट में, कितनी एक्सेस अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में हमारे पास रिएक्शन एक गिवन है जिसमें एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास Al2S3 देगा। अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें और इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसके स्टेटमेंट में एल्यूमिनियम का मास भी गिवन है और हमारे पास सल्फर का मास भी गिवन है। एल्यूमिनियम का मास जो गिवन है दैट इज 20 ग्राम और जो सल्फर का मास है वो हमारे पास 30 ग्राम। तो अगर हमने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है कि वो कितनी एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो हमारे पास कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ उसकी अमाउंट्स मेंशन है। तो हमने पिछले भी न्यूमेरिकल्स में ये बात डिस्कस की थी कि जब भी गिवन मास होगा तो हमने उसके गिवन मास को यूज़ करके सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे भी मास एल्यूमिनियम का भी गिवन है, सल्फर का भी गिवन है, तो मैं इन दोनों के मोल्स को कैलकुलेट कर लूँगी। और मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू n, और n जो है वो बराबर होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन मास एल्यूमिनियम का जो कि 20 है वो पुट करूँगी और मोलर मास मैं पुट करूँगी दैट इज इक्वल टू 27। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट इज 0.74 मोल्स। ये मोल्स मैंने कैसे कैलकुलेट किए? मैंने वो अमाउंट जो उसने गिवन स्टेटमेंट में है उस गिवन स्टेटमेंट को यूज़ करके मैंने ये मोल्स कैलकुलेट किए हैं। इसी तरह हम सल्फर के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। सल्फर के मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी गिवन अमाउंट को उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे और वो आएंगे 0.93 मोल्स। इस तरह हमने गिवन अमाउंट्स को यूज़ करके एल्यूमिनियम के मोल्स भी और सल्फर के मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रख के एल्यूमिनियम के मोल्स और Al2S3 के मोल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम एल्यूमिनियम और Al2S3 का कंपैरिजन करें, यहाँ पे हम दो पोर्शन करेंगे। पहले पोर्शन में हम एल्यूमिनियम को Al2S3 के साथ कंपेयर करेंगे और फिर नेक्स्ट पोर्शन में हम सल्फर को Al2S3 के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पोर्शन में जब हम एल्यूमिनियम को Al2S3 के साथ कंपेयर करते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Al2S3। इसका मतलब ये है कि अगर 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल Al2S3 के बराबर है, तो अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल की बजाय 1 मोल हो तो फिर Al2S3 के कितने मोल्स के बराबर होगा? तो हम लिखते हैं कि 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1/2 मोल्स ऑफ Al2S3। इसी तरह अगर आपने 0.74 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए डाटा कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? 1/2 को सिंपली 0.74 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0.74 कहाँ से आया? ये हमने गिवन अमाउंट को जब मोलर मास से डिवाइड किया था तो हमारे पास मोल्स की वैल्यू आई थी, ये वो मोल्स की वैल्यू है। तो जब 1 मोल्स के लिए डाटा कैलकुलेट हो जाएगा तो 0.74 मोल्स के लिए डाटा कैलकुलेट हम कर सकते हैं। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.37 मोल्स ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस होते हैं अगर आपके पास 0.74 मोल्स एल्यूमिनियम के मौजूद हो तो। अब अगला पोर्शन है जिसमें हम सल्फर को कंपैरिजन करेंगे Al2S3 के साथ। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सल्फर के साथ 3 लिखा हुआ है जबकि Al2S3 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है वहाँ पे क्या है? 1। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सल्फर का कंपैरिजन Al2S3 के साथ करेंगे। अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो 3 मोल्स ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Al2S3। हमारे पास 3 मोल सल्फर के हैं तब वो बराबर हैं 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड के। लेकिन अगर हमारे पास 3 मोल की बजाय 1 मोल के लिए डाटा कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू 1/3 मोल्स ऑफ Al2S3। अब हमने 1 मोल के लिए डाटा कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमारे पास जो मोल्स हमने गिवन मैथ से कैलकुलेट किए थे वो 0.93 मोल्स थे। तो अगर 0.93 मोल्स के लिए डाटा कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 0.9 मोल्स ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 0.93। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.31 मोल्स ऑफ Al2S3। इसका मतलब ये है
कि अब तक जो पोर्शन हमने सॉल्व किया उसमें हमने Al2S3 की अमाउंट कैलकुलेट की जब आपने उसको कंपेयर किया एल्यूमिनियम के साथ, और फिर हमने उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जब हमने उसको कंपेयर किया सल्फर के साथ। तो दोनों के जब मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आए तो हम उन आंसर्स में से चेक करेंगे कि उनमें से स्मॉलर आंसर कौन सा है। जो आंसर स्मॉलर होगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ चुके हैं कि ऐसे रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं या ऐसे रिएक्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हमने आइडिया इससे ये लिया कि एल्यूमिनियम हो या सल्फर हो, दोनों को जब यूज़ करके Al2S3 प्रिपेयर हुआ तो हमें ये पता चला कि जब सल्फर से Al2S3 की कैलकुलेशन हमने की तो सल्फर वाले मोल्स की तादाद कम थी, आंसर छोटा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, सल्फर था। लेकिन हमने मोल्स कैलकुलेट नहीं करने थे, हमने तो अमाउंट चेक करनी थी कि कितनी अमाउंट हमने उसमें यूज़ हुई। तो हमारे पास जो मैस ऑफ Al2S3 है उसके अगर मैस को कैलकुलेट करना है तो आप उसके मोल्स जो कि n है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मैस के साथ। इसके मोल्स हमारे पास कौन से हैं, 0.31 वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि वो वैल्यू क्या थी, स्मॉलर थी। उसको मल्टीप्लाई करूँगी 150 के साथ। 150 क्या है, मोलर मैस है Al2S3 का। इसको सॉल्व करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा दैट इज 46.5 ग्राम। अब यहाँ तक पोर्शन सॉल्व होने के बाद हमारे न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है जिसमें वो ये कहते हैं हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, या हम ये चेक करेंगे कि जो रिएक्टेंट यूज हुआ वो एक्सेस अमाउंट में कितना बच गया है। इसका मतलब ये है जो दो रिएक्टेंट थे एल्यूमिनियम और सल्फर, अब हम उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। एक साइड पे हम सल्फर लेंगे जबकि दूसरी साइड पे हम एल्यूमिनियम को लेंगे। सल्फर को अगर देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो उसके स्टार्ट में उसके मोल्स 3 हैं जबकि एल्यूमिनियम के स्टार्ट में उसके मोल्स कितने हैं, 2। तो 3 मोल्स ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपने 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए डाटा कैलकुलेट करना है तो 2/3 मोल्स ऑफ द एल्यूमिनियम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 0.93 मोल्स ऑफ सल्फर के लिए डाटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको एक पेंसिल की कीमत पता हो और आपने 10 पेंसिलों की कीमत को कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पे भी आपको 1 मोल्स के लिए डाटा गिवन है और अगर आपने 0.93 के लिए डाटा कैलकुलेट करना है तो जो आपके पास 2/3 था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 के साथ और आंसर आएगा 0.62 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमारे पास 2 मोल्स एल्यूमिनियम के, एक वो मोल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए जब हमने उसको कंपेयर किया सल्फर के साथ, और एक वो मोल्स जो हमने गिवन अमाउंट में कैलकुलेट किए थे बिल्कुल स्टार्ट में। अब हम क्या करेंगे, जो पहले लिए और जो अब लिए इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास पहले मोल्स थे दैट वाज 0.74 और जो अब हमने कैलकुलेट किए दैट इज 0.62, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मोल्स की तादाद है वो 0.12 मोल्स आएगी। जब ये मोल्स आ जाएंगे, इन मोल्स को, ये वो मोल्स हैं जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस अमाउंट में है, अब हमने इसको यूज़ करके, इन मोल्स को यूज़ करके हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इन मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे और हम मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो मोल्स हैं दैट इज 0.12 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोलर मैस के साथ जो कि 27 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.24 ग्राम। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।